दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्त्री रॉयल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि हम ए से जेड तक सभी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखने वाले हैं। और ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला वर्ड जो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का वो है अबेटर। अबेटर मीन्स होता है कसाई खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जो भोजन के उपलक्ष्य के लिए जो जानवर को काटा या फिर मारा जाता है तो उसको जो है कसाई खाना कहते हैं। और सेकंड नंबर पे है हमारा अबॉट। अबॉट मीन्स होता है मठाधिकारी या मठाधीश, जो मंदिर वगैरह होते हैं उनके जो संरक्षक। अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ मोनेस्ट्री और एन एबे। तो हम इसमें जो है इंग्लिश मीनिंग भी साथ ही साथ देखते चलेंगे और हिंदी मीनिंग भी देखते चलेंगे और वन वर्ड को भी देखते चलेंगे। अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। थर्ड नंबर पर है हमारा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षेप यानी लघु रूप से। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। और फोर्थ नंबर पे है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, टू फॉर्मली गिव अप, जो कि फॉर्मल रूप से किसी चीज़ का त्याग कर देना, छोड़ देना। वही नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर पर है एब्लुएशन। एब्लुएशन मीन्स होता है धार्मिक स्नान। जो हम लोग कई बार बोलते हैं ना, गंगा जी स्नान करना या फिर जो भी पवित्र नदी उसमें स्नान करना, उसको एब्लुएशन बोलते हैं, धार्मिक स्नान बोलते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। और सेवन्थ नंबर पर है अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स होता है अधिक प्रचुरता या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। तो ए क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा होना। 8 नंबर पे है एसेंचुएट। एसेंचुएट मीन्स होता है किसी चीज़ पे जोर देना या फिर स्पेशली उस चीज़ को स्पेसिफाई करना। तो गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ को ज़्यादा दबाव के साथ या इम्पोर्टेंस के साथ देना। वहीं 9th नंबर पे है हमारा एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मीन्स होता है सह अपराधी, किसी के साथ कोई अपराध करना। तो हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, किसी क्राइम में जो है किसी की सहायता करना। 10th नंबर पर है एक्रोनेम। एक्रोनेम मीन्स होता है प्रथमाक्षरी नाम। प्रथमाक्षरी नाम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्रोनेम कई बार आ चुका है। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ आर नेम, जो किसी एक पहले अक्षर से शुरुआत हो। 11th नंबर पर है एडेंडम। एडेंडम मीन्स होता है परसिस्ट। और इसका हमारी अपनी भाषा में बात की जाए तो थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, जो बुक के अंत में कोई चीज़ ऐड की जाए तो उसे परसिस्ट बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर पर एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट तो आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है विज्ञापन देना, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना। तो आप पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विसेज। वही नेक्स्ट है हमारा एफोरेस्टेशन। तो इसका मीनिंग होता है वनारोपण, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर जो है फॉरेस्ट का निर्माण करना। एजेंडा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजेंडा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा जो है इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। और आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसीडरेशन एट द मीटिंग, किसी मीटिंग के ऊपर जो किसी एजेंडा के ऊपर जो मीटिंग होती है वो उस टॉपिक को हम एजेंडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स होता है आक्रमणकर्ता। तो समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहली बार अटैक करे या पहली बार आप पर आक्रमण करे तो उसको बोलेंगे एग्रेसर। वहीं नेक्स्ट है हमारा एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म मीन्स होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे।
डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, जो भगवान पर भरोसा ना करे तो उसको बोलेंगे एग्नोस्टिज्म। और 7th नंबर पे है एलियन। एलियन मीन्स होता है गैर नागरिक। एलियन मीन्स गैर नागरिक भी बोल सकते हैं उसको, या फिर फॉरेनर, या फिर उसको विदेशी भी बोलते हैं। मीनिंग इसका हो जाएगा इंग्लिश में वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस ऑफ ग्रुप। और नेक्स्ट है हमारा एलाइमोनी। एलाइमोनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है तलाक पश्चात जीवन वृत्ति, यानी जो तलाक हो जाती है, जो वाइफ हस्बैंड का डिवोर्स हो जाता है, उस समय जो वाइफ के लिए जो धन दिया जाता है, जो संपत्ति दी जाती है, उसे एलाइमोनी कहते हैं। और अलाउंस फिक्स आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, जो वाइफ के लिए दिया जाता है। और वही बात करें एलिगोरी। एलिगोरी मीन्स होता है प्रतीक कथा, स्टोरी इन विच आइडियाज़ और सिम्बलाइज्ड एज अ पीपल। और 20 नंबर पे है इलिटरेशन। इलिटरेशन मीन्स होता है अनुप्रास, कमेंसमेंट ऑफ एडजस्ट वर्ड्स विद द सेम लेटर, बार बार किसी चीज़ का, किसी लेटर या वर्ड का आना। नेक्स्ट है अगला वर्ड है हमारा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी, तो वन हु लाइव्स एंड वर्क्स फॉर अदर वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज से भी होते हैं, उनको परोपकारी अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। 22 पे है एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स होता है गैर पेशेवर, लाइकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टाइज, दैट मीन्स एमेच्योर। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसका मतलब होता है राजदूत। जो हमारा राजदूत जो है अदर कंट्रीज़ में, ए डिप्लोमेटिक और रिप्रेजेंटेटिव वन हु कंट्री इन अनोदर, जो दूसरे देश में हमारे भारत या फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है एम्बी डेक्स्टर्स। एम्बी डेक्स्टर्स मीन्स होता है दोनों हाथों से निपुण, या फिर जो व्यक्ति दोनों हाथों से काम कर लेता हो, तो इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी दोनों हाथों से निपुण। 25 पर है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है स्पष्ट या फिर दो अर्थों वाला। अस्पष्ट मीन्स जिसका अनक्लियर कोई भी रिस्पॉन्स हो, तो हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से अधिक मीनिंग वाला, तो उसको एम्बिगुअस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स होता है विस्मरण। विस्मरण मीन्स पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, कोई जो है अपनी मेमोरी खो देता है, भूल जाता है सारा कुछ, तो उसे बोलते हैं एमनेसिया, जो कि एक बीमारी होती है। और वही नेक्स्ट है एमनेस्टी। एमनेस्टी जो होता है वो अपराध क्षमा, इसका मीनिंग होता है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जिसकी अपराध की क्षमा कर दी जाए तो उसे एमनेस्टी बोलते हैं। और एम्फीबियन मीन्स होता है उभयचर, जो पानी और जल दोनों में निवास करता है, जैसे का मेढक हो गया, तो इसका मीनिंग होगा एनिमल्स विच लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन अ वाटर, तो इन वाटर और लैंड ज़मीन पर भी दोनों जगह रह सकता है। वहीं 29 पर है हमारा एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मीन्स होता है अखाड़ा, रंगभूमि, जहाँ पे लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, वॉर जहाँ पे होती है, तो उसको हम एम्फी थिएटर, दैट मीन्स अखाड़ा बोलते हैं। ए डिजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर। वही नेक्स्ट है हमारा एनाल्गेसिया। एनाल्गेसिया मीन्स होता है दर्द की अनुभूति ना होना, मतलब कुछ भी आपको चोट लग जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो दर्द एहसास ना होना, तो द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, जब आपको ज़्यादा चोट लगी हो तब भी आपको अगर दर्द ना हो तो उसको बोलते हैं एबिलिटी टू फील पेन, लॉस ऑफ एबिलिटी टू पेन। नेक्स्ट है हमारा एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मीन्स होता है अराजक। तो फ्रेंड्स अनार्किस्ट मीन्स होता है अराजक, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट के लॉ और ऑर्डर को ना मानकर अपना खुद का शासन करता है, उसको अराजक बोलते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा एनार्की। एनार्की मीन्स होता है अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जब किसी भी देश में अगर सरकार ना रहे,
लोग अपनी मनमानी करें तो उसको अनार्की या फिर अराजकता बोलते हैं। वही नेक्स्ट है एनेकोड। एनेडोट मीन्स होता है किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, दैट मीन्स किस्सा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से किस्से सुने होंगे अपने ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, दादा दादी के द्वारा, तो वही। एनिवर्सरी, तो फ्रेंड्स एनिवर्सरी जो होती है वो सालगिरह होती है, फिर चाहे किसी भी चीज़ की सालगिरह हो। ये ईयरली वाइज एक एनुअल फंक्शन होता है, तो ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, तो इसको जो रिटर्न होता है ईयरली, तो उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं। और एनुअल मीन्स होता है सालाना, ये भी सेम होता है, दैट विच हैपन वंस इन अ ईयर, जो एक साल में होता है। और एनोमली, एनोमली मीन्स होता है असाधारण, जो असाधारण हो, तो डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड फॉर व्हाट इज़ रियल या फिर नॉर्मल। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम, अननोन जिसे बोलते हैं। तो अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन, किसी भी बुक का जो ऑथर नहीं मतलब पता होता है तो वहाँ पे लिखा होता है एनोनिमस ऑथर। नेक्स्ट है हमारा एंटोगोनिस्ट। एंटोगोनिस्ट मीन्स होता है विरोधी, किसी चीज़ का विरोध करना, वन हु दैट अपोजेस अदर्स, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। वही नेक्स्ट है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट मीन्स होता है जहरनाशक, जो मतलब जहर को भी मार दे, तो ए मेडिसन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पोजीशन, जो जहर का भी असर यानी पोजीशन जो जहर बोलते हैं, इफेक्ट उसका असर बोलते हैं, तो उसको भी मार दे तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। और एफेसियम, एफेसिया मीन्स होता है वाचाघात। वाचाघात लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, किसी भी स्पीच को समझने की शक्ति अगर कोई खो देता है तो उसको वाचाघात यानी एफेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपोस्टेट। एपोस्टेट मीन्स होता है धर्म त्यागी, तो जो व्यक्ति अपना धर्म त्याग देता है तो उसे अपोस्टेट कहते हैं। वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस, जो अपना रिलीजियस का विश्वास खो देता है तो उसको अपोस्टेट कहते हैं। एक्वाइट, एक्वाइट मीन्स होता है जलीय, जो जल में रहता है। एनिमल्स विच लाइव इन वाटर, तो ये इसका असली मीनिंग हो जाएगा। वही नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेटर, यानी आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थ होता है, बीच की बात करता है, बीच बचाव करता है। तो समवन क्लोजन टू जज एंड डिसाइड आर डिस्प्यूट इशू, किसी भी झगड़े वाले जो इशू होता है, मैटर होता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, तो वो जो है बीच बचाव करने वाला मध्यस्थ कहलाता है, आर्बिट्रेटर कहलाता है। वही नेक्स्ट है हमारा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन तंत्र, दैट मीन्स अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, तो ये जो है अरिस्टोक्रेसी होता है। वही नेक्स्ट है हमारा आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस मीन्स होता है युद्ध विराम, तो द क्रेसेशन ऑफ वेलफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, जब किसी ट्रीटी के साइन होने पर जो युद्ध का विराम हो जाता है तो उसे बोलते हैं आर्मिस्टिस। नेक्स्ट है एसेस्टिस। एसेस्टिक मीन्स होता है सन्यासी, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, तो वो होता है सन्यासी। नेक्स्ट है हमारा असैसिनेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, जो इंग्लिश की स्पेलिंग एरर के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मीनिंग जो होता है असैसिनेशन का, वो राजनैतिक कारण से हत्या, तो किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स होता है ज्योतिष शास्त्र, दैट मीन्स साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। वही नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोल विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, साइंस जो विज्ञान है उसका संसार का या फिर पूरे सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रहों का जो स्टडी है उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो
भगवान के होने पर बिलीव ना करता हो उसे एथिस्ट कहते हैं, और जो भगवान के होने पर बिलीव करता हो उसे थीस्ट कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है हमारा ऑडियंस। ऑडियंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। अभी आप लोग जो सुन रहे हैं हमको, तो आप लोग भी ऑडियंस हुए, और इसका मीनिंग होता है श्रोतागण, जो सुनते हैं किसी बात को। इन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो असेंबली यानी सभा में जो सुनते हैं बैठ के, वो लोग होते हैं श्रोतागण। वही नेक्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी। तो फ्रेंड्स, आत्मजीवनी जो है वो ऑटोबायोग्राफी होती है, जो खुद से अपने बारे में, खुद के बारे में खुद की बातें लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। और वहीं बात करें बायोग्राफी, तो किसी के बारे में लिखा गया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसको जो है बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है एक तंत्र या गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। और वही नेक्स्ट है अवेरियस। अवेरियस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है लालची। वन हु इज़ ग्रीडी, बहुत ज़्यादा लालची हो कोई। नेक्स्ट है बैचलरहुड। बैचलरहुड मीन्स होता है कुंवारापन या फिर बेरोजगार भी इसका मीनिंग हो जाता है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन, किसी कोई व्यक्ति जब अनमैरिड या फिर अनमैरिड होता है तो उसको जो है कुमारापन कहते हैं। नेक्स्ट है बैंक करप्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक करप्ट और इंसॉल्वेंट, ये इसके जो है सिनोनिम्स हैं। और वहीं बात करें इसके मीनिंग की, तो दिवालिया इसका मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति किसी का लोन नहीं चुका पाता है तो वो बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। और अ पर्सन अनेबल टू फी हिज डेब्ट। डेब्ट मीन्स होता है लोन या फिर कर्जा। नेक्स्ट है बे। बे मीन्स होता है खाड़ी। अ पार्ट ऑफ द सी, लेक और कनक्लोज बाई वाइड कर्व ऑफ द शोर। नेक्स्ट है बीच। बीच मीन्स होता है समुद्र तट। अ स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन्स along द एज ऑफ द सी एंड लेक। और नेक्स्ट है विलिकोज। विलिकोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू। अ पर्सन हु इज़ फाउंड फाइटिंग इंगेज इन वार। जब कोई व्यक्ति वार में झुलस जाता है या फिर युद्ध में झुलस जाता है, लड़ाई में, तो उसे बोलते हैं बेलिकोज। वही हमारा जो है अगला वर्ड है वेलिग्रेंट। वेलिग्रेंट मीन्स होता है युद्धरत। युद्धरत मीन्स इंगेज इन वॉर या फिर लड़ाई में झुलस जाना। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स होता है धर्मोपकारी, धर्मोपकारी, जो वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू आ स्कूल हॉस्पिटल। जो स्कूल, हॉस्पिटल या फिर ऐसी कोई समाज सेवी संस्था के लिए जो फाइनेंशियल मदद देता है उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। वही नेक्स्ट है बेबलीफॉल। बेबलीफॉल मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से प्रेम करता है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, जो किताबों से प्रेम करता है उसको बिब्लीफॉल कहते हैं। नेक्स्ट है वाइनियल। वाइनियल मीन्स होता है द्विवर्षीय, जो द्विवर्ष में होने वाला। एनुअल मीन्स होता है एक वर्ष में। तो दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर्स। और नेक्स्ट है वाइगामी। वाइगामी मीन्स होता है दो विवाह प्रथा। एक व्यक्ति दो विवाह प्रथा, दो स्त्रियों से विवाह करे। तो द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स, ये वाइफ हस्बैंड दोनों के लिए है वाइगेमी। वाइगोट। वाइगोट मीन्स होता है कट्टर, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थन। वन हु इज़ फिल्ड विद नैरो एंड प्रीजुडाइज ओपिनियन। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषीय, कोई दो भाषाएं बोल सकता हो। तो वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है बायोग्राफी, जो अभी हमने आपको बताया था, जीवनी, जो कि द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन, किसी और के द्वारा किसी की जीवनी लिखा जाना ही बायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है बाइप। बाइप मीन्स होता है दो पहिया, जो जिसमें दो मतलब पैर हों किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी जानवर के, तो वो दो पाया कहलाता है। एनिमल विद 2 फीट। और नेक्स्ट है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मीन्स होता है ईश्वर के खिलाफ बोलना। तो स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, पवित्र वस्तुएं जैसे गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इनके खिलाफ बोलना या फिर किसी के भगवान के खिलाफ बोलना, तो उसको ब्लेस्फेमी में आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लेस। ब्लेस मीन्स होता है चरम मुख।
और दुआ भी बोलते हैं, जिसे वो बोलते हैं परफेक्ट हैप्पीनेस। वही नेक्स्ट है बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स होता है स्वेच्छाचारी, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो अपनी सोशल लाइफ को जो नॉर्मली होती है नेचुरली उसको फॉलो ना करके अपनी स्वयं की जो लाइफ स्टाइल से जीता है उसको बोहेमियन कहते हैं। बात करें नेक्स्ट बुकवार्म या फिर बिब्लीफोलिक। बुकवार्म या बिब्लियोफोलिक जो होता है वो किताबी कीड़ा होता है, डे एंड रात पढ़ते रहना। तो इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, सिर्फ पढ़ने के अलावा और उसको कुछ भी दिखाई ना दे या समझ ना आए या फिर मन ना करे करने का, तो उसको बिब्लीफोलिक बोलते हैं। भाई नेक्स्ट है हमारा बोरिस। बोरिस मीन्स होता है गंवार, दैट मीन्स पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड। और नेक्स्ट है वोटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान, द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स लाइफ, तो इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वहीं हमारा अगला है ब्राइटल। ब्राइटल मीन्स होता है भंगूर, जो कि आसानी से टूट जाए, तो अ थिंग विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, तो एक वस्तु विच जो कैन बी सकती है ईजिली ब्रोकन, टूट सकती है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैबरेट। कैबरेट मीन्स होता है कैबरे नृत्य, अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एट अ नाइट क्लब, तो क्लब में जो डांस होता है उसको कैबरे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैबी। कैबी मीन्स होता है टैक्सी चालक, या कैबी बोल सकते हैं या फिर कैब ड्राइवर बोल सकते हैं, तो द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी दैट इज़ कॉल्ड कैबी ड्राइवर, ठीक है, कैब ड्राइवर। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स होता है सुरती कटुट, हार्श साउंड, बहुत ही ज़्यादा कड़वा साउंड हो। कैजुअल मीन्स होता है खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना, किसी को पटाना, किसी की तारीफ़ करके उसको अपनी बातों में बहलाना फुसलाना, तो ये होता है कैजुअल। कैजुअल मीन्स होता है परसुएड बाई फ्लैटरी। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है सुलेखन, किसी की बहुत अच्छी राइटिंग में लेखन हो किसी का, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी, जो व्यक्ति मांस मछली खाता है वो कैनिबल कहलाता है। द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लेश, जो व्यक्ति का भी मांस खा सकता है उसको कैनिबल बोलते हैं। ये सेम है। नेक्स्ट है हमारा कैपिसाइज। कैपिसाइज मीन्स होता है पलटना, तो ओवरटर्न इन वाटर, जो कि पलट जाना, तो ये बहल मछली जो होती है वो ओवरटर्न करती है और इसी को कैपिसाइज भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कैरनाइज। कैरनाइज मीन्स होता है हत्याकांड, तो किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, तो ये हो जाएगा कार्नाज। नेक्स्ट है कार्निवल। कार्निवल मीन्स होता है मनोरंजन मेला। तो फ्रेंड्स इसका जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वो पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स हो जाता है मानचित्र, अ पर्सन हु ड्रॉ मैप एंड चार्ट्स, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स होता है पुस्तक सूची, यानी पुस्तक सूची जो होती है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। नेक्स्ट है कैलिबल। कैलिबेट मीन्स होता है ब्रह्मचारी, वन हु हैज़ टेकन अ वॉ नॉट टू हैव सेक्स, जो कुमारा हो तो उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा सेमेटरी। सेमेटरी मीन्स होता है कब्रिस्तान, और द प्लेस फॉर कॉप्स टू बी बरी, जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, गड़ाए जाते हैं, जिस स्थान पर कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडीज़, टू बी बरीड, बरीड मीन्स होता है दफनाना, तो उस स्थान को हम कब्रिस्तान बोलते हैं, और सेमेटरी भी इसका इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट है सेंटेनरी। सेंटेनरी मीन्स होता है शताब्दी, किसी चीज़ की शताब्दी लगाना, और 100 यूनिवर्सिटी यानी शताब्दी। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। अगला है सर्कमल्यूकेशन। सर्कमल्यूकेशन मीन्स होता है घुमा फिरा के बात करना, डायरेक्टली बात नहीं करना,
तो आ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक रूम। क्लॉक रूम मीन्स होता है माल गोदाम, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, दैट मीन्स क्लॉक रूम। नेक्स्ट है हमारा कोयर्स। कोयर्स मीन्स होता है मजबूर, कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी एक्शन किसी कार्य को करना, विवश करना, उसको हम कोर्स बोलते हैं। वहीं अगला है हमारा कॉग्नेट। कॉग्नेट मीन्स होता है एक ही उत्पत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, जो सेम ओरिजिन हो किसी चीज़ का तो उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कलीग्स। कलीग्स मीन्स होता है सहकर्मी। कहीं भी आप काम करते हैं किसी ऑफिस किसी जगह, तो वहाँ पे जो आपके साथ के काम करने वाले होते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं। पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले कलीग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल्यूजन। तो फ्रेंड्स इसको कॉल्यूजन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कपट संधि, और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्राउडलेंट पर्पज़, किसी को धोखा देने के पर्पज़ से कोई छुप छुपा कर कोई संधि करना। अगला है हमारा कन्फ्लेग्रेशन। कन्फ्लेग्रेशन मीन्स होता है भीषण अग्निकांड, तो ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, बहुत बड़ा फायर हो जाना, आग लग जाना। अगला है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है। इसको बोलते हैं धर्म संगति, गैदरिंग और वर्शिपर्स। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है सर्वांग सम, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। और नेक्स्ट है कॉनिश्योर। कॉनिश्योर मीन्स होता है कला का पारखी, वन हु इज़ वेल वर्ज इन एनी सब्जेक्ट ऑफ आर्ट। और नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स होता है अनिवार्य सैनिक सेवा, कंपलसरी एस्टिमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विस इज कॉल्ड इज कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। भाई नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मीन्स होता है संक्रामक। तो फ्रेंड्स विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, तो उसको कॉन्टेजियस बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी चर्चा में भी रहा था कोरोना की वजह से। कॉन्टेजियस जो बीमारी होती है वो संक्रामक बीमारी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी मीन्स होता है समकालीन किसी चीज़ का, तो ऑफ द सेम टाइम, एक ही समय पर कोई चीज़ होना, तो उसको कॉन्टेम्पररी बोलते हैं। और अगला है कॉन्टेजियस। कॉन्टिग्यूअस मीन्स होता है समीपस्थ, तो द कंट्रीज ऑफ स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, तो उसे समीपस्थ या फिर सीमा पर स्थित बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मीन्स होता है पश्चातापी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है पश्चातापी, और इसका शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग। और नेक्स्ट है कॉन्वेलेसेंस, पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति के बाद, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। अगला है कॉन्वेंटिकल। कॉन्वेंटिकल मीन्स होता है गुप्त व गैर कानूनी धर्म सभा, और सीक्रेट द इलीगल रिलीजियस मीटिंग। और अगला है कॉक्यूट। कॉक्यूट मीन्स होता है दिल फेंक महिला, ए सेडिक्टिव वुमेन हु यूज हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन, इसको बोलते हैं दिल फेंक महिला। अगला है हमारा कोरोनेशन। कोरोनेशन मीन्स होता है राज्य अभिषेक, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ऑफ अ किंग, तो ये इसको राज्य अभिषेक कहते हैं। और कॉस्मोपोलिटन मीन्स होता है कॉस्मोपोलिटन, पूरी दुनिया का निवासी, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो उसको कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, घर नहीं अपना देश मानता हो। क्रेडुलस मीन्स होता है आसु विश्वासी, वन हु इज़ सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वॉट एवर इज़ टोल्ड, कुछ भी कहो ईजिली बिलीव कर ले तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट है हमारा क्रीमेटरी। क्रीमेटरी मीन्स होता है शमशान घाट, वो था कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं सेमेट्री, और ये है क्रीमेटरी जो शमशान घाट। द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बर्न, तो जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है वो हमारा शमशान घाट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिपल। क्रिपल मीन्स होता है
अपंग बनाना। समवन हु इज़ अनेबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स बैक। तो किसी के पैरों में जो है डिसेबिलिटी या फिर ना चलने की जो प्रॉब्लम की वजह से जो नहीं चल पाता उसको अपंग बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिपल। वही नेक्स्ट है हमारा कर्फ्यू। कर्फ्यू जो है अभी हमारा कर्फ्यू कई बार लग चुका है, जो कि कर्फ्यू लगने पर लोग घर से नहीं निकलते हैं। तो एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज़ मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड। जो एक्टिविटीज़ होती है, मूवमेंट, आना जाना रहना, ये सब बंद हो जाता है। लोग अपने अपने घरों में रहते हैं या फिर जहाँ पर भी जो रहता है वो वहीं पर रहता है, उसको बोलते हैं कर्फ्यू। नेक्स्ट है साइनोसोर। साइनोसोर मीन्स होता है आकर्षक बिंदु, अट्रैक्टिव पॉइंट या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है डीड। डीड मीन्स होता है मृत और बेकार, बेजान। तो अ लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन। नेक्स्ट है डेमेगोग। डेमेगोग मीन्स होता है जनोत्तेजक, पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर्स सेंटिमेंटल स्पीच। जो भावात्मक स्पीच देता है तब वो जनों में यानी पीपल्स में एक्साइटमेंट जो आती है उसको बोलते हैं डेमेगोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आ चुका है। जहाँ पर भी डेमो लगा हो या डेमोग्राफी हो गया, डेमोगोग हो गया, ये सभी जो है पीपल्स से रिलेटेड होता है। अब देखो नेक्स्ट जो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है जो लोकतंत्र, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। वन टाइम्स अगेन सी, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डेमोक्रेसी। और भारत जो है वो एक डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट है हमारा डेनिजन। डेनिजन मीन्स होता है निवासी, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लाइव्स, ग्रो और इज ऑफन फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस। एक किसी पार्टिकुलर प्लेस पर जब व्यक्ति, कोई जानवर, प्लांट पाया जाता है तो उसको बोलते हैं डेजिनल। नेक्स्ट है हमारा डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड चरित्र भ्रष्ट, किसी का जो कैरेक्टर बैड हो तो मॉरली बैड और एबल, दैट इज कॉल्ड डिप्रेव्ड। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मीन्स होता है विरोध करना, एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा विज्ञान। और द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीज। किसी की त्वचा का जो बीमारी का जो मेडिकल हो, मेडिकल स्टडी यानी उसके बारे में जानकारी, तो उसको त्वचा विज्ञान कहते हैं। डेस्पोंडेंसी निराशा, किसी चीज़ को लेकर कोई निराशा होता है तो लॉस ऑफ कंप्लीट होप, जब कोई आशा खो देता है तब उसके अंदर निराशा आती है। डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मीन्स होता है अभावग्रस्तता, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है डेट्रीमेंटल, हानिकारक, जिसे बोलते हैं हानिकर। काउजिंग हार्म और डैमेज, किसी चीज़ का डैमेज यानी किसी चीज़ को ख़त्म करने का जो कारण होता है उसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल। और नेक्स्ट है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स होता है कुशल, निपुण, एप्ट, परफेक्ट, एक्सपर्ट, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। नेक्स्ट है डाइट्राइव। डाइट्राइव मीन्स होता है कटु निंदा, बहुत ही ज़्यादा निंदा करना, किसी की आलोचना करना। तो बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स होता है तानाशाही, निरंकुशता। तो गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। और जो तानाशाही थी वो जर्मनी में हुई थी तानाशाही, जिसका नाम था, फ्रेंड्स अभी हम भूल रहे हैं, हिटलर। हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह था, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीन्स होता है कूटनीति। तो द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पीपल, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है विसंगति, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। नेक्स्ट है हमारा डिसिमुलेट। डिसिमुलेट मीन्स होता है छुपाना, कंसील मीन्स भी छुपाना होता है। तो टू हाइड और डिसगाइज, दैट मीन्स छुपाना या फिर
डिसमिलेट कर देना। नेक्स्ट है हमारा डायरनल। डायरनल मीन्स होता है दैनिक, ऑफ द डे टाइम, दैनिक रूप से। ड्रेपर, ड्रेपर मीन्स होता है जुलाहा। आ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग, जो कपड़ों को बेचता है वो जुलाहा कहलाता है हमारे गांव की भाषा में। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स होता है अनिर्णित। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट का मैच हो गया या फिर हॉकी का, उसमें ड्रॉ हो जाता है। दैट मीन्स जो रिजल्ट होता है, कौन जीता कौन हारा, उस चीज़ का अगर निर्णय ना हो पाए तो ड्रॉ बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नाइदर पार्टी विंस, कोई भी नहीं जीतता तो उसे अनिर्णित बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉर्फ। डॉर्फ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट मीन्स बौना, अ पर्सन प्लांट एनिमल हु विच इज़ बिलो द यूजुअल साइज, जो यूजुअल एंड नॉर्मल साइज से भी छोटा होता है उसे हम बौना बोलते हैं, बौना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स होता है वंश। तो फ्रेंड्स वंश मीन्स होता है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो ये होती है डायनेस्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम एवेस ड्रॉपर। एवेस ड्रॉपर मीन्स होता है चुपके से निजी वार्तालाप, किसी की बातें चुपके से करना। तो वन हु विटनेस सेक्रेटली टू प्राइवेट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स होता है हिफायत, किसी चीज़ में छूट। तो हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी फ्यूल, खर्चे करने में बहुत कंजूसी करना, तो उसको इकोनॉमिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल मीन्स होता है खाने योग्य, कोई चीज़ खाने योग्य। दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो, बिल्कुल फिट हो, उसको एडिबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफिमिनेट। एफिमिनेट मीन्स होता है औरताना गुण, जो स्त्रियों तक, जो लेडीज़ स्त्रियों की तरह बिहेव करे, आई मीन जो पुरुष जो होता है मेल फीमेल की तरह एक्टिविटी करे, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। कुछ लोग होते हैं जो गर्ल्स की फीमेल की तरह एक्टिविटी करते हैं बट वो होते हैं बॉयज़। तो अ मैन हु इज़ वुमेनस इन हिज हैबिट्स। नेक्स्ट है हमारा इगेलिटेरियनिज्म। तो ये समतावाद होता है, बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सबको बराबर अधिकार होना, सबको बराबर इक्वल होना, समानता होना, उसको समतावादी कहते हैं। हमारा भारत देश जो है वो समतावादी का प्रतीक है। इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी, अहंकारी। आ लवर ऑफ वन सेल्फ सुपरसीलियस, दैट इज़ कॉल्ड इगोइस्ट, स्वार्थी अहंकारी। नेक्स्ट है एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य, किसी चीज़ के योग्य। फिट टू बी चूजन क्वालिफाइड, तो ये हो जाएगा योग्य। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी। इमरजेंसी मीन्स होता है आपातकाल, अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। अचानक से कोई सीरियस सिचुएशन हो, उसके लिए जो एक ज़रूरत होती है किसी भी एक्शन की, तो उसे बोलते हैं आपातकाल। नेक्स्ट है हमारा इमर्चुअस। इमर्चुअस मीन्स होता है सम्मान सेवा मुक्त। एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी, अ पर्सन हु गोज़ टू अनदर कंट्री टू लाइव। तो फ्रेंड्स जो दूसरे कंट्री में जाकर रहते हैं तो उनको प्रवासी बोलते हैं। अ पर्सन हु गोज़ टू अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में जाते हैं। और इमिग्रेंट मीन्स होता है इमिग्रेंट, उसको बोलते हैं जो दूसरे देशों से जो लोग आते हैं हमारे देश में बसने के लिए, उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। आई से समझ सकते हैं आप लोग, आई से मतलब इन और ई से मतलब एक्सक्लूड यानी बाहर निकल जाना। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमिसरी। एमिसरी मीन्स होता है गुप्तचर, जासूस। अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन यूजुअली ऑफिशियल। नेक्स्ट है हमारा एपिक्योर। एपिक्योर मीन्स होता है अच्छा खाने का शौकीन, अ पर्सन फाउंड ऑफ डिलीशियस फूड, जो बहुत ही अच्छा अच्छा खाता है उसको एपिक्योर बोलते हैं। और वहीं बात करें एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स होता है संक्रामक रोग और डिसीज अफेक्शनिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाटक के बाद का भाषण। और वहीं बात करें प्रोलॉग, तो नाटक के शुरू का जो भाषण होता है उसको प्रोलॉग, और एपिलॉग बाद वाला। ए स्पीच और अ पोएम रेसिटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, नाटक के अंत का।
एपिसोड, एपिसोड मीन्स होता है कड़ी कथांश, किसी चीज़ का भाग। तो पार्ट ऑफ स्टोरी, स्पेशली टीवी और रेडियो शो स्टोरी या फिर कोई सीरीज़। अगला है हमारा एपिसोड। तो एपिसोडिक है ये, तो कभी कभी होने वाली घटना, तो हैपनिंग ओनली समटाइम्स एंड इरेगुलरली, जो रेगुलरली ना हो, समटाइम्स कभी कभी हो। और नेक्स्ट है एपिस्टाइल, एपिस्टाइल मीन्स होता है धर्मपत्र और काव्यपत्र, दैट मीन्स अ लेटर। और नेक्स्ट है एपिटाफ, एपिटाफ मीन्स होता है कब्र पर इंगित शब्द, कुछ लिखे हुए शब्द। और जो कब्र होती है वो डेड बॉडीज़ जहाँ दफनाया जाता है उनके ऊपर बनाई जाती है। वर्ड विच आर इनक्रिप्ट जो है ऑन द ग्रेव, वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, आपको एक रोचक जानकारी देते हैं। जो भी जापान के अंदर जो एपिटाफ बनाए जाते हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर क्यूआर कोड लगा होता है, जिससे कि क्यूआर कोड स्कैन करने से उस व्यक्ति का पूरा बायोडाटा पता चल जाता है, वहाँ पे जो भी समाधियाँ होती हैं जो भी। तो नेक्स्ट है हमारा एपिथेट, एपिथेट मीन्स होता है उपाधि विशेषक, एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन नेम यूजुअली अ क्रिटिसाइज और अ प्रेज हिम। नेक्स्ट है एपिटोम, एपिटोम मीन्स होता है सटीक उदाहरण, अ परफेक्ट एग्जाम्पल। वहीं अगला है एपिटोमाइज, एपिटोमाइज मीन्स होता है सटीक उदाहरण होना, टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट है इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी धैर्य, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर। अगला है इरोटिका, इरोटिका मीन्स होता है अश्लील ग्रंथ, बुक्स पिक्चर्स इट्स इंटेंटेड टू अराउज सेक्सुअल डिज़ायर। अगला है एरुडाइट, एरुडाइट मीन्स होता है विद्वान पर्सन, जो ब्रिलियंट पर्सन होता है, लर्न और स्कॉलरली पर्सन। वहीं अगला है हमारा स्पाइनोज, स्पाइनोज जो स्पाइसी जो होते हैं, स्पाइसनोज ये जासूसी, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। अगला है इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है किसी चीज़ का अनंत, और इसका मीनिंग हो जाएगा एक्साइटिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड। अगला है एथिमोलॉजी, एथिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द निर्माण, और द साइंस विच डील्स विद। और वहीं नेक्स्ट बात करते हैं इफेमिनिज, इफेमिनिज मीन्स होता है आडंबर शैली, किसी चीज़ की बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगला है इफोनियस, इफोनियस मीन्स होता है सुरीला, किसी चीज़ की बहुत ही अच्छी मधुर सुरीली आवाज़, साउंडिंग प्लीजेंट। नेक्स्ट है यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स होता है अधिक खुशी, अत्यंत खुशी। तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का एहसास। अगला है इवेंसेंट, इवेंसेंट मीन्स होता है अस्थायी, टेम्पोररी, ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, इफेमरल और ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स भी होता है टेम्पररी, अस्थायी। अगला है एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल मीन्स होता है विवेचनात्मक, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसे एक्सप्लेन किया जा सके, विवेचना या फिर टिप्पणी की जा सके जिसके ऊपर। अगला है एक्सटेम्पोर, तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति वन पर्सन बोलता है, स्पीच देता है विदाउट पर्सन, तो वो एक्सटेम्पोर कहलाता है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। अगला है हमारा एक्स्ट्रा वेगेंजा, एक्स्ट्रा वेगेंजा मीन्स होता है अतिशयी नाटक, पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलोबरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। अगला है फैलिसी, फैलिसी मीन्स होता है भ्रम, इल्यूजन, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ। वही नेक्स्ट है फेनेटिक, फेनेटिक मीन्स होता है कट्टर, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने वाला। तो वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एथुजियाज्म। अगला है हमारा फैस्टिडियस, फैस्टिडियस मीन्स होता है नखरेबाज, बहुत ही ज़्यादा, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, जिसको समझाना, मनाना, बहलाना, फुसलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। और अगला है फैटल और मॉर्टल, जिसे बोलते हैं जानलेवा, और रिजल्टिंग इन डेथ, डेथ की जो रिजल्ट निकले लास्टली जो डेथ हो जाए उसको बोलते हैं फैटल और मॉर्टल। और फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यवादी हो, आशावादी हो, किसी का लक अच्छा हो, तो वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी।
अगला है फौना। फौना मीन्स होता है प्राणी जात, एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रिलीजन। और नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मीन्स होता है नारीवादी, जो मेल होकर भी फीमेल की तरह बिहेव करे उसको नारीवादी कहते हैं। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स के और फीमेल्स के लिए कार्य करे, उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उनके। नेक्स्ट है फियास्को। फियास्को मीन्स होता है पूर्ण असफलता, कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से असफल हो जाना, विफल हो जाना। नेक्स्ट है फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ मीन्स होता है ध्वज दंड, और लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लॉन। फ्लोरा। नेक्स्ट है फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति, ऑल द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा फ्लूक। फ्लूक मीन्स होता है आकस्मिक सफलता, सडनली कोई जो सफलता मिल जाए, अचानक से सफल हो जाए कोई व्यक्ति किसी चीज़ में, तो स्ट्रोक ऑफ गुड लक, तो उसे बोलते हैं लक। फॉरजरी। फॉरजरी मीन्स होता है जालसाजी। जालसाजी, काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है फ्रैट्रिसाइड, भ्रात हत्या, जिसे बोलते हैं भाई की हत्या कर देना। किलिंग और किलर ऑफ वंस ब्रोदर, जो अपने भाई की हत्या कर दे तो उसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट है फ्रेंजी। फ्रेंजी मीन्स होता है उन्माद, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जो कि एक अंतरिम लेवल पर जो एक्साइटमेंट होती है वो वाली। फ्रोस्टबाइट। फ्रोस्टबाइट मीन्स होता है शीत दंश। तो शीत दंश मीन्स होता है सर्दी के समय जो हमारा जख्म हो जाता है, इंजरी हो जाती है फिंगर्स में, या फिर ये जो पैरों में जो हो जाती है उस टाइप की इंजरी। टू द नोज, नाक में भी हो जाती है, फिंगर्स और ट्वाइज, पैरों की उंगलियों में भी हो जाती है। काज बाई एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से जो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैलरी। गैलरी मीन्स होता है प्रदर्शनी स्थल, जो कि हर किसी के फ़ोन में गैलरी होती है, तो उसका जो हिंदी में बोलते हैं वो प्रदर्शनी स्थल बोलते हैं। अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है गैम्बल। गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, तो टू प्ले गेम ऑफ चांस इट्स फॉर मनी। नेक्स्ट है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है उत्तम आहार विज्ञान, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिसिएटिंग गुड फूड, तो ये उत्तम आहार विज्ञान कहलाता है। वहीं अगला है हमारा जीनोसाइड। जीनोसाइड मीन्स होता है जनसंहार, जो बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में एक बार में बहुत सारे लोगों को मार देना या फिर कोई समुदाय को ख़त्म कर देना, तो वो जनसंहार कहलाता है, जीनोसाइड कहलाता है, असैसिनेशन कहलाता है। तो एक्सट्रीमिनेशन ऑफ अ रेयर रेस ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो होता है वो भूगर्भ विज्ञान यानी भूविज्ञान कहलाता है, जो पृथ्वी की जहाँ पे स्टडी की जाती हो। तो द साइंस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री एंड रॉक्स, हिस्ट्री इतिहास और पहाड़ों की जो स्टडी की जाए। नेक्स्ट है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, जो कि जीवाणुनाशक से संबंधित है, और अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, जो जर्म्स को मार देता है। वही नेक्स्ट है हमारा ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स होता है पेटू, और वही बात करें इसके इंग्लिश, वन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट है हमारा गोवल। गोवल मीन्स होता है लालची की तरह खाना, बहुत ही ज़्यादा खाना। ईट फास्ट नोजली एंड ग्रीडली, लालची की तरह खाना और तेज़ी तेज़ी से खाना। नेक्स्ट है ग्रीटाइज। ग्रीटाइज मीन्स होता है ग्रेटुइटस, निःशुल्क, जिसमें कोई भी पे करना ना हो, डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट। अगला है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मीन्स होता है समूह में रहने वाले, एनिमल दैट लाइव इन फ्लॉक्स, जो समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट है हेलुसिएजन। हेलुसियोनोजन मीन्स होता है भ्रमित करने वाला, जिसको बोलते हैं हेलुजन, और अ ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेलुसिनेट। नेक्स्ट है हीडोनिज्म। हीडोनिज्म मीन्स होता है सुखवाद, बिलीव दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर। अगला है हेंचमैन। हेंचमैन मीन्स होता है सेवक। तो फ्रेंड्स हेंचमैन मीन्स होता है सेवक, फैथफुल सपोर्टर, जो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद सपोर्टर हो। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी, एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेरियन, जो साग सब्जी खाकर जीता हो उसको हर्बीवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं।
अगला है हरकुलिन। तो फ्रेंड्स हरकुलिन मीन्स होता है अति पराक्रमी, हैविंग एनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। और नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स होता है विषम, असमता किसी चीज़ में, थिंग्स विच कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। और नेक्स्ट है हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स होता है षटकोणीय, अ प्लान फिगर विद 6 साइड एंड एंगल्स। और अगला है हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट मीन्स होता है पूर्णाहुत। पूर्णाहुत मीन्स होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस बाय फायर, जो बहुत बड़ा समूह जो है आग से जलकर ख़त्म हो जाए उसको बोलते हैं पूर्णाहुत। अगला है होमिसाइड। होमिसाइड जो है मानव हत्या से संबंधित है, मर्डर और मर्डर ऑफ अ मैन, किसी एक व्यक्ति की हत्या, तो उसको होमिसाइड कहते हैं। और बहुत सारे लोगों की हत्या वो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया। नेक्स्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स होता है समांग, और थिंग विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर, और जो डिफरेंट नेचर के थे वो हेट्रोजीनियस थे और ये होमोजीनियस है। अगला है हमारा ऑनररी। ऑनररी मीन्स होता है अवैतनिक, जिसमें कोई वेतन ना मिलता हो, सम्मान के लिए जो व्यक्ति कार्य करता हो विदाउट सैलरी, तो उसको बोलते हैं अवैतनिक, ऑनररी। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बागवानी से संबंधित है, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इट्स इत्यादि। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल, मेहमानवाज, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। अगला है हाइपोकॉन्ड्रिया, तो काल्पनिक बीमारी जो होती है उसे हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इमेजिनरी एलिमेंट्स। वही नेक्स्ट है हमारा आइकोनोक्लास्ट, गैर परंपरावादी, वन हु अपोसेस एस्टैब्लिश इंस्ट्रक्शंस और बिलीफ्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है आइडोलेटरी। आइडोलेटरी मीन्स होता है मूर्ति पूजन, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज। नेक्स्ट है इलीगल। इलीगल मीन्स होता है अवैध, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो कानून है उसके विरोध कार्य करना कंट्रेरी ऑफ लॉ कहलाता है, इलीगल कहलाता है। नेक्स्ट है इलीजिबल। इलीजिबल मीन्स होता है अपठनीय, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। तो फ्रेंड्स इलीजिबल मीन्स होता है योग्य, और यहाँ पे इलीजिबल, यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, और स्पेलिंग भी इनकी डिफरेंस है। इलिसिट है नेक्स्ट, ये भी हमारा अवैध कहलाता है इलिसिट, और इसका अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो ट्रेड और एक्शन से, ट्रेड से रिलेटेड जो होता है वो इलिसिट कहलाता है, अवैध कहलाता है। नेक्स्ट है इलिटरेट। इलिटरेट जो होता है वो अनपढ़ व्यक्ति से संबंधित वर्ड है ये, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसको अनपढ़ बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक, इमेजिन करना, एग्जिस्टेंस ओनली इन द माइंड, सिर्फ माइंड ही माइंड में हो, जो रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं करता हो। अगला वर्ड है हमारा इमिग्रेंट। अभी हमने आपको बताया था इमिग्रेंट जो अपप्रवासी होता है, और एमिग्रेंट जो होता है वो प्रवासी होता है। तो अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, जो दूसरे देशों से रहकर आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं किसी देश में रहने, तो उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। अगला वर्ड है इम्यून। इम्यून मीन्स होता है प्रतिरक्षित, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, किसी भी संक्रमण या फिर किसी भी इन्फेक्शन से फ्री हो जाना, तो उसको प्रतिरक्षित बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा इम्पाल्पेबल। इम्पाल्पेबल मीन्स होता है स्पर्शतीत, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय टच, छूने से किसी का जो है इनकेपेबल हो छूने में। अगला है इम्पेनेट्रेबल, जो कि किसी को भेदा ना जा सके, पेंट्रेट ना किया जा सके अपवेश से, दैट विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड, भेदा ना जा सके। अगला वर्ड है हमारा इम्परसेप्टिबल, अदृश्य, जो दिखाई ना दे, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंस,
सेंस को द्वारा कोई चीज़ उसका अनुमान ना लगाया जा सके, दिखाई ना दे। अगला है हमारा इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है साम्राज्यवाद। पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। अगला है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मीन्स होता है गुस्ताखी करना। नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, किसी की सम्मान ना करना, गुस्ताखी करना, जिसे बोलते हैं ना गुस्ताखी, तो उसको इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। अगला है हमारा इम्पाइटी। इम्पाइटी मीन्स होता है सम्मान में कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रिवरेंस, दैट मीन्स इम्पाइटी। और वही नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्डरेबल। इम्पोर्डरेबल मीन्स होता है अशोचनीय, दैट विच कैन नॉट बी गैस, जिसे गैस ना कर सकते हैं, कैलकुलेट ना कर सकते हैं। दैट विच कैन नॉट बी थिंक, जिसे सोचा ना सके। अगला है इम्पोस्टर, बहरूपिया, जिसका कोई अता पता ना हो तो उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। वन हु एज्यूम अ कैरेक्टर और टाइटल, सिर्फ एज्यूम कर लो, गैस कर लो, रियलिटी में नहीं अता पता हो, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। अगला वर्ड है हमारा इम्प्रैक्टिकेबल, व्यवहारिक रूप से, और अव्यवहारिक रूप से तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिसाइज। अगला है हमारा इम्प्रेगनेबल। इम्प्रेगनेबल मीन्स होता है अजेय, जिसे टू स्ट्रोंग टू बी ओवरकम और डिफीट। अगला है हमारा इम्प्रेसरियो। इम्प्रेसरियो मीन्स होता है संयोजक, अ मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ अ बैलेट, अ कंसर्न, अ थिएटर और एन ओपेरा कंपनी। नेक्स्ट है हमारा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मीन्स होता है रूखे व्यवहार वाला, जो कि दिल से नहीं बोलता हो, मन से ना बोलता हो, तो रूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल। अगला है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मीन्स होता है दंड मुक्त, किसी व्यक्ति को दंड मुक्त कर देना या फिर उसकी पनिशमेंट फ्री कर देना, तो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, छोड़ देना उसको। अगला वर्ड है हमारा इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स होता है जहाँ पहुँचा जा ना सके, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच। अगला है इनएडमिसेबल, अस्वीकार्य, जिसे जहाँ एडमिट ना किया जा सके, तो दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउ। और नेक्स्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनाई ना दे, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। नेक्स्ट है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी मीन्स होता है जो आग, गुस्साए या भड़काऊ तरीके से, तो डिज़ाइन टू कॉज फायर, लाइकली टू कॉज वायलेंस, भड़काऊ टाप से। नेक्स्ट है इनकम्बस्टेबल, जो जल ना सके, इनकम्बस्टेबल कहलाता है, दैट विच कैन नॉट बी वर्न्ड। नेक्स्ट है इनकम्पेरेबल, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर, जिसकी तुलना ना की जा सके। नेक्स्ट है हमारा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है सुधारा नहीं जा सकते, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। अगला है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे बिलीव ना किया जा सके, भरोसा ना किया जा सके। अगला है इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मीन्स होता है असाध्य, जो आसानी से नहीं किया जा सके, विच कैन नॉट बी क्योर। अगला वर्ड है हमारा फ्रेंड्स इनडिफेटिजेबल। इनडिफेटिजेबल, जो थका नहीं हो, इनकेपेबल ऑफ टायर्ड। और अगला वर्ड है हमारा इनडिफेंसिबल, असुरक्षित, केयरलेस, विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, जिसकी सुरक्षा ना की जा सके, सिक्योरिटी लेस होना, तो उसको बोलते हैं इनडिफेंसिबल। अगला है इंडेलिबल। इंडेलिबल मीन्स होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रिमूव, विच कैन नॉट बी इरेज और फॉरगेटन, उसको बोलते हैं इंडेलिबल। अगला है हमारा इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी मीन्स होता है मुआवजा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंपेंसेशन फॉर लॉस, जब कोई लॉस हो जाता है तो जो मुआवजा मिलता है, कंपेंसेशन वो मिलता है, उसको बोलते हैं इंडेमिनिटी। अगला है हमारा इंडिस्ट्रक्टिबल, अनस्वर, जिसको ख़त्म ना किया जा सके, जिसको विनाश ना किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज़ कॉल्ड
अनस्बर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी हम यहीं पर इसका एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।